हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। फोर्सेस अमॉन्ग द चार्जेस, मैनी चार्जेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक स्थिर आवेश है, चार्ज है, और उसके आसपास बहुत से स्थिर आवेश रखे हुए हैं, तो वो स्थिर आवेश अन्य स्थिर आवेशों के कारण एक बल का अनुभव करता है। तो वो बल, परिणामी बल कितना होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए, हम इस टॉपिक में उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर इस डायग्राम को थोड़ा समझते हैं। इसमें एक हमारे पास चार्ज है Q1, आवेश Q1 रखा हुआ है, Q1 यहाँ पर, और इस पॉइंट के चारों तरफ विभिन्न दूरियों पर Q2, Q3, Q4 और डॉट 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 Qn बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं, जिसकी दूरी अगर देखें, जैसे Q1 आवेश है तो Q2 की जो दूरी है वो है हमारी R12, यानी कि R2 की दूरी Q2 के सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष, यानी Q2 की दूरी Q1 के सापेक्ष कितनी है, R12 वेक्टर। इसी तरह से Q3 आवेश है, इस Q3 आवेश की और ये Q1 आवेश, इन दोनों के बीच का जो दूरी है, तो Q1 की Q3 के सापेक्ष जो दूरी है वो R13 है। इसी प्रकार से Q4 आवेश है, तो Q1 की Q4 के सापेक्ष जो दूरी है वो कितनी है, R14। इसी तरह से डॉट डॉट ये Qn लिखा हुआ है, इसका मतलब ये Qn आवेश है, तो Q1 की Qn के सापेक्ष जो दूरी है वो कितनी है, R1n। ये दूरियां हैं, और इस Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स हमने नाम दिया F12, 1 पर लगने वाला फोर्स 2 के कारण। ऐसे ही F1 ये 3 है, इस 3 के कारण 1 पे लगने वाला जो फोर्स है वो F13 हो गया। इसी प्रकार F14, 1 के कारण 1 पर लगने वाला 4 के कारण जो फोर्स है वो F14 है, और ये F1n है, 1 पर n के कारण, Qn आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला जो फोर्स है वो F1n है। तो हम टोटल परिणामी बल, अगर इस पर सभी परिणामी बल की बात करें, तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है किसी भी स्थिर बिंदु आवेश पर बहुत सारे अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला जो कुल बल होता है, परिणामी बल होता है, वो उस स्थिर आवेश पर सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल का सदिश योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर यही अध्यारोपण का सिद्धांत हम यूज करेंगे कि हमारा टोटल बल है जो इस 1 पर लग रहा है, Q1 आवेश पर, हम इसको F1 भी लिख सकते हैं, परिणामी रिजल्टेंट फोर्स है। तो F बराबर F12, 1 पे लगने वाला 2 के कारण फोर्स, F13, 1 पे लगने वाला 3 के कारण फोर्स, F14, 1 पे लगने वाला 4 के कारण फोर्स, डॉट 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 F1n, 1 पर लगने वाला n आवेश के कारण फोर्स। इन सभी को हमने जोड़ दिया। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कूलाम्स का लॉ कहता है अगर 2 आवेश रखे हुए हैं तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो Q1 Q2 अपॉन R2 इसके बराबर होता है, यानी कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2, और उस बल की जो दिशा होती है वो भी हम शो करते हैं। तो यहाँ पर हम वही देखेंगे R यूनिट कैप के द्वारा। यहाँ पे देखा तो F12 फोर्स क्या होगा, 1 और 2 आवेश के कारण, Q1 Q2 के कारण लगने वाला फोर्स क्या होगा, 1/4πε0 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ फोर्स लगा Q1 Q2 बटे R12, F और 1, Q1 और Q2 के बीच के जो डिस्टेंस है वो दूरी कितनी है, R12, इसका स्क्वायर इनटू इस बल की दिशा क्या होगी, R12 कैप। R12 कैप क्या है हमारा, R12 कैप है ये जो F12 की दिशा है वो इस R12 वेक्टर की ही दिशा में है, इसी दिशा में, इसलिए इसको बोला गया R12 वेक्टर। सेम इसी तरह से Q1 Q3, Q1 और Q3 इन आवेशों के कारण जो लगने वाला बल है वो कितना होगा, Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर और R13 कैप प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से n वे आवेश के कारण इस पे लगने वाला बल कितना होगा, Q1 Qn अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R1n कैप। इसकी भी दिशा देखिए, ये Qn है, यहाँ पर लगने वाला बल, इसकी दिशा क्या है, ये रही R13 की तरफ, R1n की तरफ, जो R1 वेक्टर की दिशा वही दिशा है। इसमें हमने देखा कि इनको हम एक सम के रूप में लिख सकते हैं, तो हमने लिखा यहाँ सिग्मा, यहाँ पर Q1 सब में आ रहा है, इसलिए हमने Q1 कॉमन ले लिया, 4πε0 सब में बाहर पहले से ही कॉमन था। अब अंदर क्या बचा वो हमने लिखा, तो Q2 बच रहा है, फिर Q3 बच रहा है, Q4 डॉट 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 ऐसे करके Qn तक जाएगा ये, तो इसलिए हमने यहाँ लिखते QI,
ऐसी नीचे R12, R13, R14, R15 डॉट 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 R1n, तो हमने लिख दिया R1i, 1 तो है ही, साथ में i। और यूनिट वेक्टर में देखिए दिशा R12 दिशा, R13, 14, 15 डॉट डॉट R1n, तो लिख दिया R1i। जहाँ जहाँ 2, 3, 4, 5, 6 है वहाँ पर i लिखा हुआ है। तो हमने इस सिग्मा में जो i की वैल्यू वो क्या है, i की वैल्यू 2 से लेके n तक। तो ये फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम अध्यारोपण के सिद्धांत का फॉर्मूला है कि किसी भी आवेश के आवेश पर, किसी भी स्थिर आवेश पर जो अन्य आवेश हैं उसके आसपास, उसके कारण जो लगने वाला परिणामी बल होता है वो सभी स्थिर आवेशों के बलों के सदिश योग के बराबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।